साहब, मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। मुनि सुखदेव बड़े ज्ञानी, गर्ते योग युक्ति जिन ठानी, तप बल से वैकुंठ सिधाया, बिन गुरु तहां रहम नहीं पाया। वहां से गर्भ योगेश्वर सुखदेव है ज्ञानी, फेर दियो वैकुंठ से, गुरु बिन होए जीव की हानि। गुरु का महात्म जितने बुलंद तरीके से साहब ने बोला है, बाकी किसी ने नहीं बोला। संसार में जितने भी बाकी गुरु हैं वो मान्य हैं, लेकिन साहब ने सदगुरु की महिमा इतनी अनंत कही, क्योंकि गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव, गुरु सोई सराहिए जो मुक्ति बता देता हो। गुरु से ईर्षा जो जड़ करिए, सोयम दंड भांत बहु बढ़िए। गुरु का बड़ गोविंद ते कीना, जाकी कृपा गोविंद है चीना। वाह, साहब कह रहे हैं गुरु तत्व को मैंने गोविंद से भी बड़ा किया है। रिद्ध सिद्धि गति मुक्ति अमाया, बिन गुरु दया न काहू पाया। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। गुरबिन कहो गांठ को खोले, गुरबिन अंध टटोलत डोले। अंतर्दृष्टि गुरु खोलेगा। जब आंतरिक दृष्टि खोलता है, ये एक प्रक्रिया है। नास्ति गुरुध्यान सम तपम, नास्ति गुरुध्यान सम योगम, नास्ति गुरुध्यान सम तीर्थम, तस्मातम गुरुध्यानम समाचरित्रम। रामायण में भी इसकी महिमा है। क्यों? वजह यह है कि वो अंतर्दृष्टि खोलता है। उसके पास वो एक एलिमेंट है, वो धातु है, और अंतःकरण प्रकाशित कर देता है। बारंबार करूं गुणगाना, कहो कौन गुरुदेव समाना। धन्य धन्य गुरुदेव गुसाई, तजो भव गोखुर की नाई। गुरु कृपा जपे जागे जोगी, विरत विचार ब्रंश वियोगी। जा दिन ते गुरु शरण है आए, ता दिन ते दुख दोष लुढ़ाए। आप अनुभव कर सकते हैं कि नाम के बाद में अंतःकरण कितना जागरूक हो गया। सुषुम्वेद अंदर से खुल जाता है, तब अंदर से सिग्नल मिलते हैं। अब आप जब पहले तो गलती नहीं करेंगे, करने जाएंगे, आपको अंतःकरण से प्रेरणा मिलेगी, तरंगे मिलेगी। जो गुरु जीव है नाम न देता, तो कह कौन मुक्ति पद चेता। नाम बिना मुक्ति नहीं हो सकती थी। ताते गुरु सब सुख को कारण, तास चरण रज कर्ष धारण। धन्य धन्य सो शिष्य बड़ भागी, तन मन धन गुरु सेवा लागी। वाह, कह रहे वो धन्य हैं जो तन मन धन से गुरु सेवा में जुटा हुआ है। नानक देव जी भी वाणी में फरमा रहे हैं, नानक जो गुरु सेवे अपना, हाँ तिस भले हरे रामा। सदगुरु की सेवा सफल है। तीरथ व्रत कछ काज नाही, गुरु के चरण में पति जाए। पति कहते हैं विश्वास को। जिसको गुरु में भरोसा है, उसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं। गुरु समान तीरथ नहीं ओरा, गुरु महात्म विदित सब ठोरा। ठोर जगह को कह रहे हैं, सब जगह ये विदित है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड, सकल तीरथ गुरु चरण, तो भी सदा अखंड। सहजो भाई ने तो बड़ी जोरदार वाणी में गुरु का समर्थन किया है। गुरु न तजूं, प्रभु को तज डारूं। हाँ, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने करम भरम उपजायो,
हरि ने जन्म मरण अर्जायो, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु ने मोह से आप छिपायो, हरि ने मोह से आप छिपायो, गुरु ज्ञान दीप दे ताहें दिखायो। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं प्रभु को तज डारूं। सहजो बाई के गुरु चरणदास जी थे। गुरु की सीख न माने जोई, सो जीव निश्चय जाए बिगोई। बिगोने का मतलब नष्ट हो जाए। गुरु से लगन जास की लागे, तन मन धन तृण सम सो त्यागे। तिनके के समान हो जाता है। अब सुनिए, गुरु पारख पद को, सोई परम गुरु हैं बेहद को। हद के गुरु को जिन भल पूजा, ताहे मिले पारक गुरु दूजा। सरगुण भक्ति करने से भी जब आदमी भाव से करता है तो उससे फिर आगे का रास्ता मिल जाता है, सदगुरु मिलता है। हद बेहद माह गुरु सोई, बिना ज्ञान लख भरत न कोई। गुरु समदाता कोई न भाई, मुक्ति को मार्ग दियो बताई। मोक्ष का रास्ता बताने, सदगुरु नाम बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम। गुरु बिन हृदय ज्ञान न आवे, ज्यों कस्तूरी मृग भुलाए। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन ढूंढता फिरता है बूटी बूटी। इस तरह वो तत्व आपके अंदर गुरु लखा देता है। गुरु बिन मिटे न अपनो आपा, अहंकार मिट ही नहीं सकता है। अहंकार जल दो धातुओं का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। इस तरह अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, काम क्रोध लोभ आदि से बना हुआ है। ये खुद ही बंधन है। तू मैनू मार मुकाम बनिया। गुरबिन के हर कूप में पड़िया, गुरबिन गज छाया से लड़िया। हाथी अपनी परछाई से लड़ता है, शेर कुएं में गिरा। गुरबिन श्वान देख बहु भेषा, मंदिर एक कांच की देगा। जैसे कांच के मकान में कुत्ता अपने ही स्वरूप को देखकर दूसरे कुत्ते मानकर भूंकते भूंकते मर जाता है। चंद दिस आपनी छाया, भूंकत भूंकत प्राण गवाया। गुरबिन सुगना, सुगना तोते को कहते हैं, नलनी बंदा। गुरबिन कपि पड़े जो फंदा, कपि बंदर को कहते हैं, फंदे में पड़ा। कैसे? बंदर बाहुल्य क्षेत्र में बाजीगर लोग क्या करते हैं, एक लोहे की सुराही बनाते हैं। उस सुराही में भीगे चने डालते हैं, जमीन के अंदर गाड़ते हैं सुराही को। ऊपर मुंह खुला रहता है सुराही का पतला जो मुंह पर। बंदर सूंघता आकर अपना हाथ डालता है। वो चने खाने का बड़ा शौकीन है, मुट्ठा भर लेता है। अब मुट्ठा भरने के बाद चौड़ा हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है और चिल्लाता है, मुझे बचाओ, कोई पकड़ लिया। कोई नहीं पकड़ा। माया में और मन में आपको पकड़ने की ताकत नहीं है। आपने माया पकड़ी है, मेरा मेरा करके। मन पंगु है। मन जो कुछ कहे, अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा कुछ नहीं कर सकता। ये अज्ञान। कहे कबीर, भ्रम संसारा बिन सदगुरु को उतरे पारा। भ्रम जेवड़ी जगमला, फिर जन्मे मर जाए। इस तरह ये जन्म मरण का क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है। कहे कभी सदगुरु मिले तब सतलोक सिधाए।
मीन, चकोर, मराल मद, पशु हैं तजे न नेह, नर हैं तजे कबीर जो तिनके मुँह देखिए। इसलिए मोह माया से निकलना बहुत थोड़ा कठिन भी है, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो सब कुछ हो जाता है। नर को नहीं पड़ती थमा। साहेबाणी में कई जगह बोले, मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर। खोर कहते हैं गली गली को। ऐसा जीवड़ा ना मिला जह लीजे फटक पछोड़। झूठी बनिश कियो झूठे संग पूंजी सबे मिलहारो। शब्द शरण मिल पंच चलायो त्रिदेवा अधिकारी। वाह। राजा नगर बड़ा प्रपंची रैयत रहत उजाड़ी। राजा मन राजा है, इसने त्रिदेव की उत्पत्ति करके जगत का सृजन किया है। रैयत ये जीव बहुत दुखी है उसके राज्य में। इतते उत उतते इत राखत यम की 60 सवारी। जीव को भटका रहा है, जीव बड़ा बहुलूट में ना कश लेन न देन। आप याद रखना, एक चीज़ तो प्रमाण मिलते हैं। काफ़ी लोग आकर कहते हैं कि पिताजी मरने के बाद मुझे मिलता है। यानी हम ये भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं कि देह के खत्म होने के बाद भी अस्तित्व बाकी बचता है। पर हम सब कितने भौतिकवादी हैं, सिर्फ देही के लिए सोचते हैं। इसलिए देहाध्यास, मैं शरीर हूँ, ये बहुत बड़ा भ्रम है। आत्म साक्षात्कार के बाद में ये देहाध्यास खत्म हो जाता है। वो देख लेता है मैं तो नहीं। फिर ऐसा है जैसे वस्त्रों को धारण करते हैं, हम कहते हैं ये वस्त्र हम नहीं है, वस्त्र वस्त्र है। जो कभी डोर बांध बाजीगर अपनी खुशी रानी। हाँ, जैसे कभी कहते हैं बंदर को, बाजीगर उसे बांधता है, अपने इशारे से ही चलाता है। इस तरह जीव के संग मन काल रहा है। ये मन जीव को अपने इशारों से सब काम करा रहा है। आप चेक करो, आपके सब काम अनात्म हैं। इसमें से आत्मा के लिए कोई भी काम नहीं। बस मन को, मन माया तो एक है, स्थूल शरीर की आवश्यकता है सर। इसकी जरूरतों को देखेगा, ये याद रखना है। यह पेड़ उत्पत्त प्रलय को विषया सभय विकारी। बस इस पेड़ में यूं होता है जैसे पत्ते आते हैं, पतझड़ आती है, सब चले जाते हैं, फिर नए आते हैं। बस ये संसार आवागमन इसमें चला है। जीव पड़ा बहुलूट में। जैसे श्वान आपन राजित त्यों लागी संसारी। कुत्ता क्या करता है साहब, प्रमाण बड़े अच्छे दे रहे हैं। हड्डी उठा के लाता है कहीं से। क्यों? हड्डी के अंदर मांस की बू आती है, उसको अपने मुंह में रखकर काटता है। वो हड्डी तीखी होती है पशुओं की, तो उसके मसूड़ों में, उसके गाल में, उसके कहीं लगती है, खून निकलता है। तो जब वो बाहर हड्डी निकालता है तो सोचता है हड्डी में से खून निकाला है। साहब के उदाहरण देखिए, सच बात है, उसका अपना खून निकला है। आप जगत के पदार्थों में जो आनंद अनुभव कर रहे हैं वो भी हड्डी की तरह है। वो आनंद तो आपके अंदर है। बस जिस पदार्थ में आपकी अधिक रुचि है वो आनंद में लगता है। ये आपका आनंद आत्मा आनंद है। इसलिए ये इंसान पूरा जीवन इस ध्यान को लगाता रहता है। सबसे छोटा होता है, माँ में अपना ध्यान लगाता है। माँ से इतनी लगन होती है, एक पल भी उसके बिना नहीं रहता। थोड़ा बड़ा होता है, वो पूरी लगन खेलने में लगाता है। वाह, पूरी लगन खेल में लगाता है। अब माँ बुलाती भी, आ जाओ मेरे लाडले, अब माँ की तरफ नहीं जा रहा। उसकी लगन कहाँ लग गई है? खेल में। जब पढ़ने लिखने जाता है तो उसकी लगन पढ़ने में लगती है। वाह, पढ़ लिख लेता है, फिर उसकी लगन पैसे में लगती है।
कि पैसा मिले, सुंदर स्त्री मिले। जब स्त्री मिल जाती है तो उसकी लगन स्त्री में हो जाती है। फिर आपकी लगन जो है अंदर की, वो हमेशा माया ने उलझा रखी है। उसके बाद जब बच्चे हो जाते तो लगन बच्चों में हो जाती है। जब वृद्ध भयो कफवाय ने घेरो, जब बूढ़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कफवाय घेरती है, सेहत नहीं रहती है, उस समय कहता है, हे प्रभु ले चलो, ये देर हो गई, चेत सवेरे बावरे, फिर आगे पछता है। यही वक्त है, यही है वेला। इसलिए सुमरन छोड़ना नहीं है। कहे कबीर, यह अद्भुत ज्ञान आप को माने बात हमारी। साहब कह रहे हैं, ये अद्भुत ज्ञान है, कौन मेरी बात सुनेगा। अजहूं ले छुड़ाए काल से जाके सूरत संभाली। कह रहे हैं बस सूरत संभालो, अभी काल से छुड़ा दूंगा। गुर की महिमा आदि के थके विष्णु विधि वामदेव विष्णु विधि ब्रह्मा आदि थके। जोर युगल कर पाए परी, जोर युगल कर यानी दोनों हाथ, युगल कहते जोड़ा, कर हाथ, कोटि कोटि प्रणाम। साहिब के पास शब्दकोश कितना अनंत है। अब ये शरणागति पर ही तो बोल रहे हैं साहब। गुरु इष्ट सबिन से भारी। एक सरगुण उपासना करने वाला अक्षत चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, तीर्थ करता है, नमन करता है, भरोसा ही तो कर रहा है ना। कहो कवन सिद्ध बिन विश्वासा। अब साहब क्या कह रहे हैं, इस तरह शरणागति किसकी, सदगुरु शरण सकल सुखदाई, ताते जीव सतलोक सिधाई। बस एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी। जय 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 गुरु। गुरु शरणागति सबसे भारी है। जाके रक्षक गुरुधनी, कर न सकत कुछ और। साचे गुरु की गई है शरणा, सोई जीव दुख दुसह दुख हरना। अब यहां साहब कह रहे सच्चे गुरु की शरण गए ना। झूठे गुरु से काज न सरी है, धोखे जीव यम के मुख पड़ी है। झूठे गुरु से कार्य नहीं सरेगा। इसलिए कह रहे गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सदगुरु की शरण परे जो कोई, सो जीव कभे न जाए बिगोई। बिगोने का मतलब नष्ट, वो नष्ट नहीं होगा सच्चे गुरु। कायर कूर की शरण में लागे, अंत में छोड़ के ताको भागे। स्वान पूछ गए जाए न पारा, बूढ़ मरे भवसागर धारा। कुत्ते की पूंछ पकड़ करके भवसागर पार नहीं होगा। कुत्ता तो बड़ी मुश्किल से खुद तैरता है, वो तो अपने लाले पड़ जाते हैं, आप उसकी पूंछ पकड़ के नहीं तर। अंध को राह दिखावे अंधा, बंदे को खोले कह बंदा। अंधे को अंधा रास्ता क्या बताएगा, गुरु खुद मोह माया में उलझा हुआ है। बंदा बंदे को क्या खोलेगा, वो खुद बंधन में है। खेती उपासक भाग से सोई, भक्ति और शरणागत दोई। कितने उपासक कहते हैं भक्ति और शरणागत। अवय भक्ति के प्रभु पद पाए, तामे ऐसा भेद बताए। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं भक्ति को टेका। भक्ति का टेक अनेकों जन्म तक नहीं छूटता है। काहू जन्म मिले हरि अपना, छूटे सकल भ्रम भय भ्रम कल्पना। पुन क्या शरणागत जो ग्राही, करन करावन मोह कछु नाही। शरणागत को फिर कुछ करने कराने के लिए नहीं बोल रहे। शरण हो आपको हरि अर्पण कर, बौर नहीं कुछ युक्ति यतन कर। शरण हो पर जतन जो गई है तो शरणागत मिथ्या गई। शरणागत में अभी आगे साहब शरणागत के नियम का उल्लेख कर रहे हैं। शरण होए जो निश्चय में घाटा,
ताकि यमगण रोके बाटा। यानी भरोसे में कमी है तो भी यम रोकेंगे। हाँ साहब क्या करें, शरण होए जो निश्चय में घाटा। निश्चय कहते विश्वास, उसमें कमी है। ताकि यमगण रोके बाटा। बाटा बाट कहते हैं रास्ते को, उसका रास्ता भी रुक जाएगा फिर। तभी तो ये प्रवचन में ये चीजें दे रहा हूं। जो सदगुरु की शरण को ताकी, तह कुछ यतन रहे नहीं बाकी। उससे कोई यत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। शरणागत के सब गुण आवे, ज्ञान भक्ति तेह माय समावे। अब कह रहे हैं जिसमें शरणागत है उसमें ज्ञान भक्ति खुद आ जाएगी। शरण होए यह निश्चय आई, सदगुरु में दोनों लोग सहाय। उसे ये निश्चय रहे कि दोनों लोग में सदगुरु मेरी मदद करेगा। सकल पाप ताको जल जावे, जो सदगुरु की शरण में आए। देखिए पुष्टि हो रही है, बोल रहे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आगे साहब एक बात बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना। शरणागत के खटगुण कहिए। शरणागत में आने वाले को 6 चीजें ध्यान रखना है। ऐसे सिर्फ नहीं बोलना शरणागत हूं। थोड़ी समस्या हुई तो चेलों के पास पहुंच गया, सियाने के पास पहुंच गया, फिर वो खत्म हो गई बात। जब तलक है भेद दिल में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। जब तक भेद है कुछ नहीं बनेगा। इसलिए भक्ति साहब कह रहे हैं रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। अब साहब कह रहे हैं शरणागत के खटगुण कहिए। ताका ब्योरा या विद लइए। कह रहे हैं 6 चीजें पालन करे तब शरणागत बनेगी। साहब कह रहे हैं उसका ब्योरा दे रहा हूं। पहला, विधि निषेध गुरु की निज गुरु की टेवा। जो गुरु ने बात बताई उसको मत काटना कभी। गुरु आज्ञा निरखत चले, जैसे मणि भुवंग, कहे कबीर धर्मदास से यही गुरुमुख को अंग। द्वितीय, सदगुरु की प्रीत और सेवा। प्रेम रहे और सेवा करे। तृतीय, निश्चय उर्मे धारे। अब साहब कह रहे तीसरा, ये विश्वास हृदय में रखे। और हृदय को कहते हैं मोह अस विसर नाथ महतारे। मुझे नाथ पार करेंगे ही करेंगे। निश्चय में आए प्रभु को वासा। साहब के दोहों में भी मिलता है, भजनों में भी। तू मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस भजन में है नाम है काबे, नाम है काशी, नाम है मथुरा, ना काबे कैलाश में। भंवर गुफा में मैं ना रहता, नहीं पिंड ब्रह्मांड में। नाम है जल में, नाम है थल में, नहीं पवन आकाश में। क्रिया कर्म में मैं ना रहता, नहीं योग संन्यास में। नाम है वन में, ना बस्ती में। वो वन बस्तियों में भी नहीं है। नहीं गिरी कैलाश में, कैलाश गिरी में भी नहीं हूं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक तलाश में, हरदम तेरे साथ में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। इसलिए
कहो कमन सिद्ध बिन विश्वासा, इसलिए यकीन पूरा हो। जाविद राखे साईं आप ताबिद रहिए। चौथे निश्चय मन माही, गुरु तज मोर सहायक नहीं, सदगुरु के बिना मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। कैसे ही दुख सकारे गुड़ा, प्रभु तज और सहाय न ढूंढा। कितने भी कष्ट आ जाएं, सदगुरु को छोड़कर, साहेब को छोड़कर और सहारा नहीं ढूंढना। सहारे और क्या करने, सहारा एक काफी है। पंचम सदगुरु मूर्ति को ध्याना, ताके सन्मुख विनती ठाना। वाह, हमेशा उनका ध्यान करना। कह रहे गुरु रूप में आप कहा, गुरु साहब तो एक है, गुरु का पूरा कार्य वो परम पुरुष को उन्हीं के शरीर में बैठ के करता है। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को, उन्हें ही में लग ले। गुरु तज मोर ठिकाना नाही, पावन पतित नाम सतगुरु आए। मौसम पतित न कतहु निहारा। वाह वाह, ये प्रार्थना, मुझसे पतित और कोई है नहीं, तुम सम और न तारन हारा। छठे आपको प्रभु को समर्पे, ताको कभों काल नहीं दर पे, अपने को समर्पित कर देना। या खटगुण जो कोई धारा, शरणागत पल कर मैं पारा। इस तरह जो शरणागत पकड़ता है, पल भर में वो पार होता है। मेरे तुम्ही एक प्रभु स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। अशरण शरण व्रत संभारी, मोहजन तजो नाथ हितकारी। विनय की साखियों में तुलसी जी ने भी कहा है। काहू साधन को नहीं काजा, शरणागति सकल सुख साजा। वो शरणागति बिना साधना के भी तर जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि ध्यान में बैठना ही नहीं है। कोई आचार्य है ऐसे शरणागत विभागे जैसे। कुछ आचार्य कहते हैं निष्दिन प्रभु को ध्यान लगावे, यह क्षण भर विसरे नहीं पावे। टूटे नितार भजन दिन राते, शरणागत कहिए यह बात। कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप भौतिक संसार में इसमें आपको बहुत काम करने पड़ते हैं। ग्रह काजा नाना जंजाला, सब कार्य करते हुए भी स्मरण करना। सुरत रहे बिलगान। कबीर जो जाकी शरण गए, ताको ताकी लाज, उलट मीन जल चढ़ते हैं, बड़े जात गजराज। वाह वाह, जो जिसकी शरणागत है वो उसकी रक्षा करेगा ही करेगा। जल और मीन की प्रीत निहारो, तजे प्राण हो चलते निहारो। वाह, जल और मीन, मछली की क्या बात है, तजे पल में ही प्राण तजती है। ऐसे सदगुरु पद रत राते, पद चरण को कहते राते, यानी जुड़ा रहे। निष्दिन तास ध्यान में माते, ध्यान करें। रामानंद की फौज में कबीर के शिरमौर, लूला लंगड़ा पांगला सबको कर गए ठोर। हाँ देखा साहब, लूले लंगड़े पांगले सबको साहब अपनी जगह पहुंचाए। सबको कर गए ठोर, सुनो कल के नर नारी कुंडली है। गई ताकि शरण हरण भव की भय पारी। ये कुंडलियाँ, ये दोहे, ये साखी, ये छंद, ये सोरठे, ये चौपाइयाँ, ये साहब ने दिया है। इसलिए कबीर साहब को काव्य जगत में कबीरा धीराज कहते हैं।
गहिए ताकि शरण हरण भव की भय भारी, भय भारी हट जाए उपाय न कल में दूजी। बोला पूरा भय खत्म हो जाएगा, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। मेटे यम की त्रास आस ताही से हुजी। भय का यम तास निकट न जावई। वाह, जह नाम की प्रतीत है। तेरे सेवक नु भवना कोई यम ना आवे नेड़े। भय भारी मिट जाए उपाय न कल में दूजी। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है इसके बाद अलावा। मेटे यम की त्रास आस ताही से पूंजी। यम का भय मिटाने वाला। शरण गहे सुख होए जीव बीते सकल कलेश। वाह, आप देख रहे होंगे साहेब की शरणागत आने के बाद फिर आपको जगत के पदार्थ नहीं पकड़ पा रहे। गयो विभीषण शरण हरि कीनो लंक नरेश। विभीषण राम जी के शरणागत आया था, उसको लंका का राजा कर दिया। कीनो लंक नरेश देश पति प्रसन्न सो रहे हो, उसको लंका का राजा किया। शरण कबीर सराय जाए खल दल बहुत तरे हो। साहब कह रहे हैं सदगुरु की शरण में आने करके नीच से नीच भी तर गए। तेरे सुपर चंडाल डाल अधर रहन कनिका। सुपज आदि ये तर गए। परम पुरुष पद पाए यथा काशी की गणका। हाँ, काशी की गणका परम पद को प्राप्त किया था ये साहब की कृपा से। शरणागत के धर्म यह तन मन करिए भेंट, गुप्त प्रकट सब अर्पिए पुण्यम गहे नखे पेट। सब समर्पित कर दे। फेट गए तब कौन सकल तेरो नहीं मेरो, बाहर भीतर पोट और सब तेरो डेरो। वाह, साहब ने बड़ी सुस्पष्ट वाणी बोली। साहब से प्रार्थना की, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। वाह, बड़ी अच्छी बात है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। साहब मुस्कुराए, पता है फिर क्या जवाब दिए, तेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो मेरा। सही बात है, तेरा कुछ भी नहीं है। पांच तत्व में क्या, न तेरा जल न अग्नि न पृथ्वी न वायु न आकाश, इससे बना हुआ कुछ नहीं। घर द्वार भी इन्हीं का बना, ये तेरा है का। अब साहब को कहा भाई मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। साहब मुस्कुराए, बोला बिल्कुल ठीक है। आगे क्या बोल रहे, तेरा तो कुछ भी नहीं, तेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो मेरा। मेरा मुझको सौंपते क्यों धड़कत दिल तेरा। मैंने 2 दिन पहले सत्संग में एक शेर कहा था, थोड़ा मैं भूल गया था। बन्नी के चेहरे पर, आगे वाला वाक्य मैं भूल गया था। लाखों निशार होते हैं, वो था लाखों निशार होते हैं। बन्नी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं। बन्नी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। यानी जब आदमी सक्षम है उसके सब ही उसी के हो जाते हैं, लेकिन वो संकट में जब आते हैं, गरीब हो जाता है तो फिर दुश्मन हजार होते हैं। फेट गए तब कौन सकल तेरो नहीं मेरो। ये तेरा मेरा क्या, ये तो झंझट है, तुम्हारा है ही क्या, तुम्हारा गया ही क्या। 5 तत्व का तन रचा, जल अग्नि पृथ्वी आकाश, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये सब माया है। आप खुद देखो ना, 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान।
तेरो डेरो भयो वस्त तामे सब तेरी, तू ही तह रखवाल छुटे सब संशय मेरी। सब तेरा है तो मेरी संशय खत्म हो। अब कल में आयु नर थोड़ी। साहब कह रहे कलयुग में आयु बहुत कम है, कोचित योग मुक्ति में जोड़ी, इसलिए कोई योग नहीं कर पाएगा। पुण्य दान का ध्यान अगाधु, कर्म विहीन ग्रही और साधु। कर्महीन है ग्रही और साधु, ताते शरणागत सुखदाई। इसलिए कह रहे शरणागत बहुत सुखदाई है, और यतन कल में नहीं पाई। इस कलयुग में और कोई यतन नहीं है। कल के जीव अनंत अपारा, शरण कबीर होए भव पारा। कह रहे हैं कलयुग में बहुत से जीव साहिब की शरणागत होकर संसार से पार हो गए। मूर्ख बरोहत जस बिन ज्ञाना, ताको दान देती जम जाना जजमाना। मूर्ख पुरोहित को दान दिया, वो तो अपने पोषण के लिए दिया। दृढ़ है सदगुरु शरण गहीजे, सकल भर्म भय ताते छीजे। कह रहे हैं उससे ये भय आदि ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। सर्वशास्त्र को या में एका, बिन सत्संग न उपजे विवेका। अरे भैया गोस्वामी जी तो साहब से 2.25 साल बाद आए, और गोस्वामी जी ने पूरी साहब की चौपाइयां पकड़ी, सोरठे पकड़े, छंद पकड़े, लेकिन इतिहासकार और लोगों को ये पता ही नहीं है। वो कह रहे बिन सत्संग को मत नहीं छूटी। वाह, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। ये तो साहब के शब्द है। सर्वशास्त्र को यकमक या, सर्वशास्त्र को या में एका, बिन सत्संग न उपजे विवेका। बिन विवेक नहीं उज्जवल करनी। जब तक विवेक नहीं उत्पन्न होगा उज्जवल करनी होगी नहीं। जाते मुक्त पग धरनी, सत्संगत की महिमा भारी, लिखते शेष शारदहारी। स्वाद स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग, ताए सकल मिल नहीं तुले, जो क्षण लो सत्संग। वाह वाह। वेद किते पार नहीं पावे, संतन की नित्य नित्य गुण गावे। वाह, वेद किते पार नहीं पा रहे, नित्य संतों का गुण करते हैं। अच्छा समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब। अब आरती होगी।